चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। अभी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर एक कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। वैसे विप्रो इस कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट हमें 18 अक्टूबर को नजर आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर दोस्तों ये बात हम लोग करने वाले हैं कि रिजल्ट आने से पहले कई ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें प्रीव्यू दिया जाता है। प्रीव्यू यानी कि क्या, कि कंपनी किस तरीके से रिजल्ट्स हमें परफॉर्म कर सकती है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस नज़र आ रही है। तो उसके ऊपर हमें ये पता लग जाएगा कि एक्चुअली क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, या फिर क्या कंपनी का परफॉर्मेंस फ्लैट आने वाला है, या फिर क्या कंपनी गिरावट होने वाली है। वो हर एक रीज़न हमें या दिया जाएगा। तो चलिए, बेसिकली कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1.5% की गिरावट नज़र आ चुका था एंड 411 रुपये की क्लोजिंग हमें विप्रो इस कंपनी की नज़र आ चुकी थी। विप्रो के अंदर पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 7% की गिरावट नज़र आ चुका था। अब ये गिरावट के पीछे रीज़न क्या है, आपको पता है कि हर एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट चल रहा है, और सही बात है। एज वेल एज हमें यहाँ मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है। ग्लोबल लेवल्स के ऊपर IT सेक्टर के अंदर अभी भी प्रेशर नज़र आ रहा है। तो कई सारे रीजन्स की वजह से हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर 7% की गिरावट नजर आ चुकी है। तो चलिए, अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्रोकरेज फर्म का क्या मानना है कि कंपनी का जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसा आ सकता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, अभी हम आ चुके रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट के अंदर दोस्तों देखोगे तो सारी चीज़ें हमें क्लियर करते हुए नजर आया है। दोनों हमें एक ब्रोकरेज फर्म है, ICICI सिक्योरिटीज़ एंड एक्सिस सिक्योरिटीज़। तो इन दोनों का क्या क्या व्यू हमें विप्रो कंपनी को लेकर दिया गया है, चलिए बात कर लेते। तो इनका ये मानना है कि कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो परफॉर्मेंस आने वाला है रेवेन्यूज़ के अंदर, उसके अंदर ICICI सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर 2.8% का फॉल नज़र आ सकता है, एंड USD के अंदर 1.6% का फॉल हमें नज़र आ सकता है। एंड एक्सिस का क्या मानना है कि जो कंपनी का जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर 2.8% का कांस्टेंट करेंसी टर्म्स के अंदर हमें गिरावट नज़र आ सकती है, एंड ऑलमोस्ट USD के अंदर 2% का फॉल नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो दोनों जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर दोनों जो ब्रोकरेज फर्म है, एनालिस्ट है, उनका यही मानना है कि कंपनी का रेवेन्यूज़ हमें गिर सकता है। वही अगर आप ईयर बेसिस देखोगे तो ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट हमें 1.1% की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है। और एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने बिल्कुल भी ये प्रोवाइड नहीं किया है कि ईयर बेसिस के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। साथ में मार्जिन्स की अगर बात की जाए तो EBITDA मार्जिन होने वाला है ICICI सिक्योरिटीज़ का, वो ऑलमोस्ट हमें 16% के आसपास हमें दिया गया है कि विप्रो ऑलमोस्ट हमें 16% के आसपास मार्जिन हमें निकल के आ सकता है। एंड जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस -30 BPS के आसपास हमें नज़र आ सकता है। मार्जिन के अंदर भी गिरावट हमें नज़र आ सकती है। लेकिन इनका मानना है कि एक्सिस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो विप्रो का जो मार्जिन होने वाला है वो स्टेबल हमें होते हुए नज़र आ सकता है। उसके अंदर कोई ज़्यादा गिरावट, कोई ज़्यादा रैली ग्रोथ नज़र नहीं आने वाली। साथ में दोस्तों जो ICICI सिक्योरिटीज़ ने एक्सिस सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने डाउनग्रेड हमें किया है। ICICI सिक्योरिटीज सेल रेटिंग टारगेट दिया हुआ है 319 रुपये का, एंड हमें एक्सिस सिक्योरिटीज़ के द्वारा हमें होल्ड रेटिंग दिया हुआ है, एंड 400 रुपये का टारगेट हमें दिया हुआ है। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस रखते मत चलना कि विप्रो एक कंपनी ऑलमोस्ट हमें 5% का ग्रोथ देगा, 10% का ग्रोथ देगा, 15% का ग्रोथ देगा रेवेन्यूज़ के अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर। ऐसे बिल्कुल भी विप्रो प्रोवाइड नहीं करने वाला। मैक्सिमम ब्रोकरेज फर्म का यही मानना है कि सबसे बुरा जो रिजल्ट्स हमें आने वाला है वो टेक महिंद्रा कंपनी का आने वाला है, एंड विप्रो इस कंपनी का नज़र आ सकता है। ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो विप्रो को ऑलमोस्ट हमें डाउनग्रेड किया गया है, एक सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया है। अब ये रीजंस क्या है, एक तो हमें मिसिंग एस्टिमेट नज़र आ सकते, एस्टिमेट्स के अंदर गिरावट आ सकते, एंड साथ में जो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़्यादा वीक हमें कंपनी प्रेजेंट कर रही। कहीं ना कहीं इन्हीं रीजंस की वजह से हमें कंपनी के अंदर एक तो डाउनग्रेड किया गया है एंड सेल रेटिंग दिया गया है। एंड एक्सिस का उसका ही अपोजिट तरीके से मानना है। इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट हमें कंपनी आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, एंड इन्होंने एक होल्ड रेटिंग करंट बेसिस के ऊपर दिया हुआ है। तो दोस्तों करंटली होने के वाला है, देखिएगा अभी एक्चुअल बेसिस के ऊपर जब विप्रो 18 अक्टूबर का अपने रिजल्ट परफॉर्म करेगा उसी वक्त आपको पता लगेगा। लेकिन जितने भी ब्रोकरेज फर्म का मानना है हमें नेगेटिव मानना निकल के आ रहा है। नेगेटिव भी तो दोस्तों फिर भी अगर मानेगा, लेकिन अगर कंपनी बुरा अगर परफॉर्म करने वाला है या फिर बुरा अगर परफॉर्म करेगा तो विप्रो इस कंपनी का जो ट्रेड लाइन के आसपास मैंने टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ किया था
₹400 का एक्सट्रीमली हायर लेवल विप्रो का हमें सपोर्ट लेवल नज़र आ सकता है। अगर कंपनी गिरता है तो निवेश करने का सही मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले सालों में ऐसा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ग्लोबल लेवल्स की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहे, दिक्कत आ रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर सॉल्व होते हुए नज़र आ सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।